हेलो दोस्तों, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने अपना मैं हल्दी मेहंदी का ब्लॉग जो है अपलोड कर दिया है। तो आप लोग देखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और मैं इतना थकी थी कि मुझे रात में 12-1 बजे, 1:30 तो बज ही गया था। मगर फिर उसके बाद जो है सोते सोते 3 बज गया। नींद भी नहीं आ रही, थकावट की वजह से हमारा सर दुख रहा था तो नींद नहीं आ रही थी। फिर सो गए। फिर सुबह उठे तो नाश्ता पानी बनाया किया। और उसके बाद सुबह 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 उठे, फिर नाश्ता पानी बनाया। और फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि चलो नहा धो ले। तो सब नहा धो तो वो सब कुछ हो चुका है। बस ये है कि अब तैयार होना है। तो हम लोग जाते हैं। मेहंदी भी नहीं लगाई थी हम लोगों ने। कल मेहंदी का दिन था, बताओ, मेहंदी भी नहीं लगाई थी। आज मैंने तुरंत वाली देखो मेहंदी लगाई। जरा सी ये नहीं हमने कहा कि लाओ थोड़ी सी बस हाथ रंग ले थोड़ा सा, बस ये हो जाएगा काम का। तो देखो इसमें नहीं लगा, मैंने कुछ नहीं लगाया फिलहाल दोस्तों। और अब जा रहे हैं हम लोग तैयार होने क्या अब शाम हो गई तो सोच रहे हैं कि एक बार नहा धो लें और अच्छे से। और क्योंकि सुबह तो नहाना हो गया, तो मगर गर्मी है ना, तो शाम को नहा धो के और फुल तैयारी तैयार हो के फिर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों। हम लोग तैयार हो गए, गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। देखो सब लोग अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? इसके साथ रहना, इसको जाने का ही नहीं देना। कितना प्यारा गेस्ट हाउस लग रहा है, देखो। कह रहे हैं गेस्ट हाउस से देखो, अच्छी लग रही है। घर पे रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है आप लोग बताइए कमेंट करके। कैसे लग रहे हैं? सैंडल पहने ना। देखो हम लोग गेस्ट हाउस ही पहुंच गए। देखो मेरी भाभी बैठी है छोटी, अच्छी लग रही है ना? कमेंट करके बताना है दोस्त। तो दोस्तों हम लोग गेस्ट हाउस में हॉल में अंदर बैठे हुए हैं और बारात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारात आ रही है। उसके बाद द्वार चार होगा बारात में, फिर तिलक चढ़ेगा यहीं पे। और जो है फिर जयमाल वगैरह होगा। वैसे बारात तो लेट हो गई है, मगर ये है कि आ रही है बारात, पहुंच चुकी है। तो बस पहुंचने वाली है। हम लोग हॉल में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आए, जल्दी से जयमाल वगैरह हो। उसके बाद जो है डांस वगैरह हो, बढ़िया मस्ती करें। डांस वगैरह डीजे वगैरह बज रहा था, सब लोग कह रहे थे डांस करो, मगर हमने किया नहीं। देखो प्रेम जी बैठे, बिटिया खाना खा रही है। तो दोस्तों बारात आ चुकी है, दुल्हन की एंट्री होने वाली है। और ये मेरी मौसी की सबसे बड़ी वाली बहू है। सुंदर लग रही है ना? बहुत अच्छी लगती है और व्यवहार की बहुत ही अच्छी हैं। तो देखिए दोस्तों, दुल्हन की एंट्री हो रही है, जीने से नीचे उतर रही है। और जो है अब वो घूम के फिर हॉल के अंदर पहुंचने वाली हैं। और जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आए तो हम लोग भी जमाल वगैरह जल्दी जल्दी देखें। तो दोस्तों ये है मेरी छोटी मौसी के जमाल। चलो करो हाय, हाय तो करो। तुम भी। अब इसकी शादी होने वाली है, आगे जाके फिर। थैंक यू। और इसकी भी शादी होने वाली बहुत जल्दी, इसकी भी दुल्हन आने वाली है दोस्तों। अभी 21 तारीख को भी सगाई है इसकी भी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको दुल्हन की एंट्री हो रही है। भाभी डालेगी, ठीक है? हाँ, उसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू। आपने किया है कि नहीं? नहीं किया है। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ तक कि वो सोनी का लटक गई। अच्छा, पहले पहुँच गई है। तो दोस्तों दुल्हन की एंट्री हो रही, मैं आपको दिखाती हूँ। दुल्हन की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। वैसे दुल्हन ने तो बहुत सारी प्लानिंग किया था। हम लोगों ने हमसे पूछ रही दीदी डांस वांस करते हुए, उन्होंने ससुराल ने फरमाइश किया डांस करते हुए आना स्टेज पे। तो बेचारी इतना तैयार की थी और सॉन्ग भी सोच रखा था कि वाले गाने पे करेंगे, पालकी में होके सवार चली रही, मगर सब बेकार हो गया क्योंकि बारात इतनी लेट हो गई थी। और डीजे सब बंद हो गया था। डीजे अब जानते हो 11 बजे के बाद अलाउ है नहीं, तो इसलिए डीजे बंद हो गया था। फिर बेचारी को ऐसे ही सब करना पड़ा और मूड थोड़ा सा डाउन हो गया था। अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गाना नहीं बज रहा था, तो बहुत बोरिंग सा लग रहा था। वैसे बहुत सुंदर लग रही है दुल्हन, बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो बहुत सुंदर लग रही है दुल्हन।
पीछे आ जा, पीछे पीछे आ जा। भैया थोड़ा पीछे देख लो। ए राहुल, सॉन्ग लगो, डांस नहीं करेगी वो। चलो अंदर इधर करवा लेते हैं, वहाँ पे लगवा देना, वहाँ पे लगवा सामने से बजेगा बजेगा। आने दो, अंदर आने दो। घूम जाइए, घूम जाइए। भैया ऐसे बनाओ है होएगा है। तो दोस्तों यहाँ जयमाल हो रहा है, क्योंकि मज़ा नहीं आ रही। एक तो जयमाल मतलब माला डाल चुके हैं एक दूसरे के ऊपर, मगर मज़ा नहीं आ रही क्योंकि गाना वगैरह बज नहीं रहा था। तो बिल्कुल मूड बेकार हो गया उसका भी और हम लोगों का, मतलब दुल्हन का भी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मतलब अच्छे से गाना ना बजे, पूरा एंजॉय करें अच्छे से, मगर हो नहीं पाया। और जो है मैं इसीलिए जाके, एक तो मेरे पैर में दर्द भी हो रहा था, मैं जाके बैठ गई थी वहाँ से, मैंने पास करके बनाया। तो ज़्यादा अच्छी वीडियो आई नहीं है, मगर ये है कि फिर भी दोनों लोग अच्छे लग रहे, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। वैसे ये दो हंसों का जोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे तैयार हुआ है। रजिया, हम लोग कानपुर जा रहे हैं। ये कानपुर से आए। रजिया कहाँ से आए हो? मलवा से आए, जहाँ पे हम लोग तिलक में गए थे हलवा खाने। ये दीदी भी है हमारी, देखो बैठी है। और बच्चे कहाँ हैं? जिसे बच्चे बताओ। खेल रहे हैं आगे। तीनों? हाँ, तीनों है। अच्छा दोस्तों, जयमाल वगैरह हो चुका, पार्टी वगैरह हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे एक तो इतना गर्मी भी हो रही है, ऊपर से माल मोटा मोटा पहने तो अच्छा नहीं लग रहा है। कपड़े चेंज करके फिर आते हैं दोस्तों। तो अभी एक आधी बस रील बना लें, उसके बाद जा रहे चेंज करने। एक तो ये भी भारी लग रहा है, इसको पहले उतारे हम। तो दोस्तों गले में इतना चुभ रहा था, मैंने निकाल दिया। मैंने कहा एक फ़ोटो तो कम से कम खिंचा ले यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग तो घर आ गए, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी पूछो नहीं। ऊपर से AC वगैरह चल रहा था, मगर फिर बंद हो गया 12 बजे से। और बहुत उलझन लग रही, बहुत गर्मी लग रही थी। तो हम लोग आ गए, कपड़ा पे उतार दिए हैं। और जितना हम लोग सोच रहे थे उतना हो नहीं पाया, क्योंकि बारात इतनी लेट से आई है तो सब बंद हो गया। हम लोगों ने सोचा था डांस करेंगे, दुल्हन डांस करेगी, सब होएगा, सब धरा का धरा रह गया। क्योंकि बारात लेट आई तो कुछ हो ही नहीं पाया ठीक से। तो सारा मतलब सब काम भी लेट हो गया, बारात भी लेट हो गई, फिर उसके बाद खाना पीना भी लेट हो गया। अब हम लोग आ रहे कपड़ा पर चेंज करेंगे, उसके चेंज करने के बाद फिर पैपूंजी होने वाली है, तो पैपूंजी के लिए जाएंगे, मगर थोड़ा सा आराम करके। वही भी नहीं पता है इतना थके, अगर सो गए तो नहीं पता। अगर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, अगर आराम मिल गया उसके बाद अगर जाना हो तो फिर चले जाएंगे, और अगर सो गए तो नहीं बता सकते। तो दोस्तों हम लोग बहुत थके हुए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। मेरे को चेंज तो कर लिया, बस कपड़े उतार के जा रहे हैं लेटने। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सुबह मिलते हैं पैपूंजी में। हम लोग गेस्ट हाउस पहुँच चुके, नींद आ रही बहुत तेज मंदिर में है। हाँ वहीं हो रही है पैपूंजी, नींद बहुत तेज आ रही है। मगर आना, मम्मी फ़ोन करें, कह रही बिटिया पैपूंजी होगी जल्दी आओ। तो हम लोग आए हैं, और जो आपका लेवा खिलाई चाहिए विदाई दे रही है। बहुत तेज नींद आ रही है, आँखें भी नहीं खुल रही हैं जरा जरा। तो दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कपड़े उतार के थोड़ा आराम कर ले, मगर फिर भी आराम नहीं कर पाए। मम्मी का फ़ोन आ गया कि पैपूंजी हो चुकी, जल्दी आओ। तो हम लोग जल्दी पहुँचे। इधर देख गोली, हाय करो, हाय हाय गोली, कहाँ हाय गोली, हाय गोली, ओए ओए ओए, गोली 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 गोली, मेरी गोली लाली पीली छो जाओ दीजिए क्लाइंट छो। तो दोस्तों पैपूंजी वगैरह हो चुकी है, अब जा रही कलेवा की होने की तैयारी हो रही, मतलब कलेवा होएगी। हम लोग इतना थके थे, मगर फिर भी आराम नहीं कर पाए थे, नींद इतनी तेज आ रही थी। मगर फिर सोचा कि देर हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग तैयार होकर आ गए। ये देखिए दोस्तों पैपूंजी वगैरह सब हो चुकी है, ये परात रात रखी है। अब ये देखो कलेवा की तैयारी हो रही है, यहाँ पे बिछाया जा रहा है। और यहाँ सब औरतें बैठी पैर वैर पूछ के,
वो देखो सब मौसी वौसी बैठी मम्मी भी। और ये देखिए भाभी लोग आ गए और दूल्हा भी देखो आगे हैं, मतलब कले उठाने के लिए बैठा दिए गए हैं। और जो है भाभी लोग तैयारी कर रही हैं इनको तेल काजर करने के लिए। कह रही थी लिया भैया तेल काजर सब लोग करते हैं, कले वाले लाते हैं। तो सब लोग भाभी दोनों खड़ी हैं बात कर। मगर एक बात है दोस्तों, जितनी देर से मतलब बारात आई थी उतनी ही मतलब जल्दी जल्दी खैर काम हो गया। जल्दी जल्दी कलेवा मतलब वो पैपूंजी वगैरह हो गई। अब कलेवा खिलाने के लिए बैठा दिया गया, कलेवा भी हो रही है। और अब जो है मतलब विदाई का समय हो रहा है। ये देखिए छोटी वाली भाभी जो है तेल खाजर करके और जो है कलेवा खिला रही है, मस्ती भी कर रही है इन लोग। हाँ, मतलब मजाक उड़ा रही है इन लोग को, मतलब मजाक क्या, वो इन लोग से तफड़ी कर रही हैं। और जो है बड़ी वाली भाभी खिला के जा चुकी हैं। अब इनके बाद फिर छोटी वाली आएंगी। और हम लोग बैठे गा रहे थे, इतनी नींद ही आ रही तो क्या करें। और देखो दोस्तों सब औरतें नाश्ता कर रही हैं। नाश्ता भी आया था, पकौड़ी चाय थी, तो सब लोग नाश्ता सा कर रहे थे। और बाकी जो है इनको मतलब घड़ी पहनाई जा रही है। घड़ी नहीं, ये शायद ब्रेसलेट है, तो भाभी ने मतलब पहना रही है और पैसे से डाल रही हैं कि मतलब जो होता है मतलब रस्म वही सब कर रही हैं। तो हम लोग वही बैठे देख रहे थे। अब विदाई की तैयारी होगी। ये तो छोटी वाली भाभी समझा रही है क्योंकि रो रही थी दुल्हन, तो इसलिए समझा रही वो नहीं। विदाई की तैयारी हो चुकी है। देखो दुल्हन जा रही है अपने घर से, अच्छे से नहाए एक बढ़िया हंस के जाना बाय करके, रोना नहीं। तो दोस्तों ये हो चुकी है विदाई, यहाँ पे मतलब हो रही है। और सब लोग बहुत रो रहे हैं और दुल्हन भी बहुत रो रही थी। रोना तो खैर आता ही, सभी को आता है, हम लोगों को भी आ रहा था। और मम्मी लोग सब लोग विदाई करवा रही थी, हम लोग भी। मगर अच्छा नहीं लग रहा था कि सही है यार, ज़िंदगी भर से अपने बच्चों को पालो, उसके अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के हवाले कर दो, तो रोना तो आता ही है यार। मौसी से बहुत रो रही थी और दुल्हन बेचारी इतना रो रही थी। एक तो इतनी गर्मी भी पड़ रही थी, तो सब लोग खैर समझा रहे थे कि ज़्यादा रुलाओ नहीं, रो नहीं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस वही विदाई चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों सब लोग मिल रहे थे, मैंने सोचा मैं भी मिल लूँ, तो इसीलिए मैंने साधना कैमरा पकड़ाया और मैं मिलने चली गई। तो दुल्हन तो गई अपने घर, हो गई सबकी मिला भेटी। हम लोग भी जा रहे अपने घर सही थी हालांकि। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि इतना रो क्यों रहा है, क्योंकि ऊपर से जहाज निकला तो डर गया, इसलिए इतना रो रहा है। एक्चुअली जहाज का अमावसी है ना, यहाँ पे जहाज बहुत नीचे नीचे देखने को मिलते हैं दोस्तों। विदाई तो हो चुकी है, हम लोग मौसी के घर आए हैं। सब लोग कह रहे थे घर ही चलो, तो घर ही आए हैं हम लोग, अभी घर अपने नहीं गए हैं। और ये देखो नानी का घर है, बिल्कुल मेन रोड पे है। क्या है? नानी नाना तो ख़त्म हो गए और घर में ताला लगा है। अभी दिखाते काफ़ी बड़ा है, चल दो वहाँ तक है, पूरा गेट खुला है, ये वाला गेट भी खुला है। चलो अंदर चलिए, चलिए साधना। तो दोस्तों ये है दूसरा गेट, ये बड़ा गेट है, मगर ये बगल में वो गली से निकला हुआ है। और वो मेन रोड पे था, वो मतलब दरवाज़ा था, तो दो दरवाज़ा है और काफ़ी बड़ा गेट है। और ये क्या बोलते हैं कि बीच से बाउंड्री उठा दी। बाउंड्री क्या, ये इसका भी 3 झाम बहुत है ना, तो बीच से बाउंड्री उठी। वैसे बहुत बड़ा घर है। तो यही है, इतना बड़ा घर, काफ़ी बड़ा आंगन है। ये देखो 3 कमरे हैं, एक ये है, 2 इधर जो पड़े थे वो मतलब ताला लगे वो हैं। और ये इधर जाके घूम के ये किचन है, किचन में भी ताला लगा हुआ है। बाकी वो 2 कमरे हैं जो दिख रहे हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। ऊपर जीना गया हुआ है और वो टीन नीचे उधर मतलब उधरी जहाँ टीन है उधर वो देखो बगल से जीना गया हुआ। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेहमान आए थे तो थोड़ा यहाँ नानी के भी रुके थे, थोड़ा वहाँ पे रुके थे। तो दोस्तों यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा खूब लंबा सा घर है। तो दोस्तों हम लोग तो मौसी के घर बैठे हैं। हम लोग सोचते कौन आया, मगर चलो वो तो खैर रिश्तेदार हैं। मगर हम लोग ये सोच रहे थे कि कहीं किन्नर वाले ना आ जाए, और आते तो आज भैया जी को पता भी चलता, मतलब मतलब वो जो दूल्हे साहब हैं उनको कि हाँ किन्नर लोग आए। हम लोग में तो बहुत आए, लेके गए हैं खैर। तो दोस्तों घर हम लोग पहुँच चुके हैं और गर्मी इतनी लग रही थी, नहा के गए थे, मगर गर्मी इतनी लग रही थी कि दोबारा आके नहाए हैं और नींद भी आ रही है। अब जा रहे हैं, थोड़ी देर सोएंगे जाके। और मम्मी कैसे आए थे, तो मम्मी के मैंने चाय पी थी। अभी बउआ लोग से कहा, हमने कहा चाय बनाओ, थोड़ी सी चाय पिए जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद देखेंगे खाना पीना। तो दोस्तों पहले हम सो लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं
हम सो गए, अभी उठे, मतलब अभी क्या, वही उठे थे 4 बजे उठ गए थे, 3:30-4 बजे उठ गए थे। सब बिखरा पड़ा था सामान, उसको सब सही किया, और ज्वेलरी इधर उधर पड़ी थी उसको सब रख के सही करके रखा मतलब। और इनके पापा की अब ड्यूटी का समय हो रहा, तो हमने कहा लो खाना बना दें। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने, आपको दिखाते हैं। ये देखो सोयाबीन सब्जी काट रखी, सब्जी छौंक रहे, देखो बना दे जल्दी से कम जो है मतलब अपना ड्यूटी चले जाएंगे तो लेके चले जाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि कल रात से खाना नहीं खाया इन्होंने। रात से खाना क्या, शादी में लोग गए थे वहाँ, वो मतलब जो फास्ट फूड है मतलब चाउमीन वाउमीन ये सब तो ख़त्म ही हो गया था, खाना भी ख़त्म हो गया था, खाना भी नहीं मिला था हम लोगों को। मगर फिर बाद में भैया ने उन्होंने थोड़ा बनवाया था, तो हाँ फिर हम लोगों ने एक दो पूड़ी हम लोगों ने खाई थी, वो बच्चे लेके आते तो बच्चों के साथ खाई थी, बाकी खाना ही नहीं बचा था। और इनके पापा ने तो बिल्कुल खाना खाया ही नहीं, क्योंकि जिस समय इनके पापा मतलब पहुँचे थे उस समय खाना ही बिल्कुल नहीं था। हम लोग तो खैर अंदर बैठ गए थे। उसके बाद जब मतलब दूल्हा दुल्हन को खाना ना मतलब खिलाया जा रहा था, तब थोड़ा बहुत खाना आ गया था, तब हम लोगों ने मतलब जो है एक दो पूड़ी खाई। तो इनसे कहा, हमने कहा खा लो, तो कह रहे अब नहीं खाएँगे, हमारा मन नहीं है खाने का। तो इन्होंने खाया नहीं खाना ना। और पार्टी तो वैसे तो खैर बहुत अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने। बस ये है कि ज़्यादा इनके पापा भूखे रह गए, और वहाँ से भी आए सुबह, तो यहाँ सारा दिन ऐसे ही चला गया। सब लोग सोते रहे भाई, और इतना थके थे तो फिर बनाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, सब लोग सोते रहे। हमने कहा उठो भी, तो उठे भी नहीं ये लोग, बस वही चाय नाश्ता किया था सुबह, दिन भर सो रहे थे। अब जो है मतलब खाना बना रहा, तो खाना खाएंगे और बाकी पैक कर देंगे, लेके जाएंगे। तो चाय बनाई है इस समय, और जो है लगे कि नमकीन बनाई है, वही खा रहे हैं। तो दोस्तों पार्टी डेट बहुत अच्छी थी। बहन अपने घर चली गई, और उसको काफ़ी कुछ खैर भाई लोगों ने दिया भी। चलो अब अच्छे से निपट गया, शादी कार्यक्रम सब निपट गया, अच्छा है। अब ये खाने पीना तो खैर ये सब चलता ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब तो होता ही रहता है खैर। और बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग में हम लोग कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नया है वो भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।